हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स सिमिलर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मेरा एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास, तो एलिमेंट कौन कौन से इसमें? कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें एसिटिक एसिड के अंदर कार्बन का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास, हाइड्रोजन का चेक कर लेते हैं, फिर ऑक्सीजन का चेक कर लेते हैं, फिर हम मैच कर लेंगे बेटा हमारे गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, मुझे मान लीजिए परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन देखना है। तो सबसे पहले है ना, मोलिकुलर वेट पता होना चाहिए बेटा किसका? एसिटिक एसिड का। तो निकाल लेते हैं। एक कार्बन का होता है बेटा 12, तो कितने कार्बन है यहाँ पे? टोटल एक और एक दो है। ठीक है, हाइड्रोजन का होता है बेटा 1, तो कितने हाइड्रोजन है बेटा? यहाँ पे 3 और एक 4 है। ऑक्सीजन का होता है 16, तो एक कितने हैं? 16 गुना में 2 है। तो कितना आ जाएगा बेटा? 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 32 हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम प्लस मोल। तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना आ जाएगा कार्बन का बेटा? ऊपर लिखना है वेट ऑफ कार्बन कितना है टोटल। टोटल वेट कितना है कार्बन का? दो कार्बन है, दो का कितना हो जाएगा? टोटल 24। मोलिकुलर वेट कितना पूरे कंपाउंड का? 60। इनटू में कर दो बेटा 100 परसेंटेज के लिए, तो जीरो से जीरो कट गया बेटा, 6 की टेबल में 4 पर गया, तो ये आ गया बेटा 40%। तो सिमिलरली बेटा हाइड्रोजन का निकाल लो। तो ऊपर हाइड्रोजन का वेट कितना है बेटा? 4 है। तो मोलिकुलर वेट कितना है एसिटिक एसिड का? 60 है। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा मेरा सोल्व करने पर, मेरा कितना आ जाएगा? ये 40/6 आ जाएगा ना। 6 इंटू 6 36 होता है, 6.66% आ जाएगा बेटा। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन देख लो, तो कितनी ऑक्सीजन है बेटा? दो है, तो ऑक्सीजन का वेट 32 हो गया, टोटल 60 हो गया, इंटू में 100 कर दो। ये जीरो से जीरो कट गया बेटा, तो कितना आ जाएगा बेटा? दो की टेबल में 16 पर, दो की टेबल में 3 पर। ठीक है, तो 160 बटा 3 आ गया 53.33%। 53.33%। सेम परसेंटेज कंपोजिशन बेटा अगर इन कंपाउंड्स में आता है तो हम क्या करेंगे बेटा? हमारा सेम वो आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं ऑप्शन वाइज। पहला ऑप्शन देखो बेटा, सबसे पहले इसका मोलिकुलर वेट निकाल लो। तो दो हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, सेम बेटा 4 इंटू 1, एक ये रहा, 3 ये रहे। दो ऑक्सीजन है बेटा, तो 16 इंटू में 2। कार्बन कितने बेटा? वही दो है। ठीक है, 12 इंटू में 2, तो कितना आ गया बेटा? ये तो 60 ग्राम पर मोल ही आ गया है ना। 60 ग्राम पर मोल आ गया, और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर ही पहले ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मोलिकुलर वेट भी सेम है बेटा। अब कार्बन देखो बेटा, दो कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो दो कार्बन का मतलब 24 हो जाएगा, 24 बटा 60 इंटू 100 करोगे 40% आ जाएगा। ऑक्सीजन भी दो है बेटा, तो जो ऑक्सीजन थी यहाँ 32 बटा 60 इंटू 100 करोगे 53.33 आ जाएगा। का हाइड्रोजन कितने? चार है बेटा, तो 4 बटा 60 इंटू 100 करोगे तो बेटा 6.66 आ जाएगा। मतलब ये हमारा बिल्कुल करेक्टली करेक्टली ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। बात करते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन की, डेट इज ग्लूकोज की। सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं अपने। हमें सबसे पहले मोलिकुलर वेट निकालो बेटा। कार्बन कितने? 12, 12 इंटू में 6। हाइड्रोजन कितने बेटा? 12, तो 1 इंटू में 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है ना बेटा, इसलिए। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू में 6 कर दो, तो ये आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। मैं ऑप्शन नंबर बी पे चलता हूँ डायरेक्ट, ये तो हमारा करेक्ट हो ही गया। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन किसकी बात करूँ मैं? कार्बन की। तो कार्बन थे कितने बेटा? 12 इंटू में 6 थे ना, 72 था। ऊपर लिखना बेटा बाय मास का मतलब होता है ऊपर मास कितना आएगा। ठीक है, 72 ग्राम पर मोल होता है ना, सॉरी 72 ग्राम हो जाएगा बेटा। एक कार्बन का 12 ग्राम पर मोल होता है, तो 6 तो 72 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल कितना है बेटा मोलिक्यूल का? 180, इंटू में 100 कर दो। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं बेटा, तो ये कितने जाए? 4, तो ये आ गया 40%। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा किसका निकाल लो आप? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन का निकाल लो। तो कितने हाइड्रोजन है बेटा? टोटल 12 है, 12 का वेट 12 ही हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल 180, इंटू में 100 कर दो बेटा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 की टेबल में 2 पर, 6 की टेबल में 3 पर। ठीक है, 20/3, तो ये आ गया 6.66%। तो ये भी सही है बेटा अभी तक तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बेटा? ये ऑक्सीजन कितने हैं टोटल? 6 ऑक्सीजन है, तो 96 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय 180 इंटू में 100 करोगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो इसको सोल्व करने पे आता है 6 की टेबल में 3 पर, 16 6 96, ये ऊपर 16 पर, ये आएगा 160/3, वही 53.33%। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सेम आया जैसा मेरा एसिटिक एसिड में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं बेटा, फॉर्मल एल्डिहाइड। तो इसका मोल वेट निकालो फटाफट से। हाइड्रोजन कितने? दो है, तो एक इंटू में दो कर दो। कार्बन एक है बेटा, तो 12 इंटू में एक कर दो। ऑक्सीजन एक है, तो 16 इंटू में एक कर दो ना। हाइड्रोजन कितना है बेटा? दो है, तो 1 इंटू 2। कार्बन कितना? एक है, तो 12 इंटू में एक। ऑक्सीजन कितना बेटा? एक है, तो 16 गुना में एक, तो 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 16 30, 30 ग्राम पर मोल हो गया ना। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन देख लो कितने हैं इसमें। कितने कार्बन है बेटा? एक है, तो एक का कितना बेटा था? 12 है ना, तो 12 डिवाइड बाई 30 इंटू में 100। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गया बेटा, 3 की टेबल में 4 होता है। वाह, ये भी 40% आ गया बेटा मेरा, है ना। सेम चीज बेटा मैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए कर लेता हूँ। तो हाइड्रोजन कितने बेटा? दो है, दो का वेट कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 30 इंटू में 100 कर दो बेटा, तो जीरो से जीरो कट गया, तो 20/3 बेटा 6.66 होता है। तो ये सेम आ गया, इसका मतलब ऑक्सीजन का भी सेम ही आएगा।
ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन कितना एक ही है बेटा। तो एक ऑप्शन का वेट 16 डिवाइडेड टोटल 30 इंटू में 100 कर दो बेटा। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाए 160/3 दैट इज इक्वल टू 53.33%। हैंस ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एसिटिक एसिड का परसेंटेज कंपोजिशन सेम ही था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब बात करेंगे लास्ट ऑप्शन की, दैट इज ऑप्शन नंबर डी की। ठीक है, फॉर्मिक एसिड की। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं फॉर्मिक एसिड का, यहाँ निकाल देते हैं। चलो मैं HCOH। तो हाइड्रोजन कितने बेटा 2 है, और कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने है बेटा 2 है। कितना आ गया बेटा 12 + 12, 12 + 2 14, 14 + 32, 14 + 32 कितना हो जाएगा बेटा 14 + 32। तो ये आ जाएगा मेरा सोल्व करने पर मेरा 14 + 32 ना 46 ग्राम पर मोल, 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन देखो बेटा। सबसे पहले तो कार्बन है कितना, एक ही है, तो 12 है। तो 12 डिवाइड बाई 46 इंटू में 100, तो क्या 40% आएगा, मेरे को नहीं लग रहा है 40 आएगा। 12 डिवाइड बाई 46 इंटू में 100 करो तो बेटा 26% आता है। कितना आता है बेटा 26% आता है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। और भी चेक कर लेते हैं इसी के। ठीक है, इसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन देख लो बेटा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 थे, तो 2 डिवाइड बाई 46 इंटू में 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 200 डिवाइड बाई 46 होता है बेटा मेरा 4.34%। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया बेटा। तो परसेंटेज कंपोजिशन हो बेटा मेरा क्या बच गया, ऑप्शन बच गया। तो दो ऑप्शन है बेटा ना, तो 32 आ जाएगा। 32 डिवाइड बाई 46 कर दो, इंटू में 100 कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3200 डिवाइड बाई 46 होता है 69.56%। 69.56%। क्या ये एसिटिक एसिड के परसेंटेज कंपोजिशन से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, R द करेक्ट आंसर है। तो क्या आएगा बेटा मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, उनमें परसेंटेज कंपोजिशन सेम आई है जैसे हमारी आनी चाहिए थी, है ना, बिल्कुल सेम आई है। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। ऑप्शन नंबर A, B, C आर करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।